हेलो एवरीवन, हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 6 है हिंदी के अंदर स्वस्थ तन सुखी जीवन। यानी स्वस्थ तन, स्वस्थ का मतलब होता है बच्चों साफ सुथरा, तन का मतलब होता है शरीर। स्वस्थ यानी साफ सुथरा और तन का मतलब होता है शरीर। सुखी जीवन, अगर हम शरीर को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा जीवन भी क्या होगा बच्चों, सुखी होगा। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो, जो दो काम की बात भी सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। किसने? दादाजी ने, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे, यानी उनके घर के अंदर किराएदार के दो बच्चे, खुशी और अन्नू, भी उनके पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। चलिए स्टूडेंट्स आगे। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है। देखो बच्चों, गंदगी अगर आप रखोगे तो बीमारी आएगी, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना, वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता है। तो बच्चों ये लेसन बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। बच्चों देखो, जहाँ साफ़ सफाई होगी तो वहाँ साफ़ सफाई में बैठ करके हमें खाना भी अच्छा लगता है, वरना अगर चारों तरफ गंदगी बिखरी हुई होती है और वहाँ हम बैठ करके खाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। बिट्टू बोला, सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को क्या रखें बच्चों, साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। बच्चों क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब पसीना आता है तो वो पसीने का पानी निकलता है और वो पसीने का पानी आपके शरीर पे धूल मिट्टी के कण जो लगते हैं उससे क्या बन जाते हैं, मैल की परत जम जाती है। अब आप आगे आइए। उफ़ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है। हनी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ाना नहाते हैं। हमें हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ कर उतारना चाहिए। तभी आपकी मम्मी क्या करती है स्टूडेंट, आपके घर पे जो भी मेल उतारने का होता है उससे आपको रगड़ करके नहलाती है, उससे आपके पसीने की परत जो होगी वो अच्छे से उतर जाएगी। और सुबह उठने और शाम को सोने से पहले, देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है आपको कि सुबह उठने से पहले, सुबह उठ करके और शाम को सोने से पहले कितनी बार दांत साफ़ करने चाहिए, 2 बार दांत साफ़ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून को काटें। टॉयलेट जाने के बाद या शौच जाने के बाद साबुन से हाथ अच्छे से धोएं। फिर सारे बच्चों ने अपने दादाजी से क्या कहा कि जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। फिर दादाजी आगे क्या बोले देखिए, कि शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ़ सुथरे रखने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि फिर देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि अगर कपड़ों के अंदर पसीना लगेगा तो कपड़े में से पसीने की बदबू आने लग जाएगी। हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब देखिए सफाई हर चीज़ की होती है बच्चों, एक चीज़ से जो सफाई जुड़ी हुई होती है वो सारी, आपको अपना शरीर साफ़ रखोगे, कपड़े साफ़ रखोगे, आपका घर साफ़ रखोगे तो कहीं पे भी गंदगी नहीं होगी, तो आपका स्वस्थ तन रहेगा तो मन भी खुश रहेगा। यही ये लेसन है बच्चों, हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल जमने नहीं देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ कीटाणु भी पल सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब बारिश का मौसम है ना, सर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। आप लोग सब अपने घर पे छत पे जाएं, छत पे जा कर के देखें कि छत पे आपके कहीं पे कबाड़ तो नहीं इकट्ठा हो रखा है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कि आपके घर की छत है, ये देखिए, जैसे सपोज़ ये आपके घर की छत है, सबके घरों की छत ऐसी ही होती है चौकोर। अब ये घरों की छत के ऊपर क्या होता है, हम लोग कोई भी जो हमारा अटाला, आप लोग बोलते हैं अटाला है या कबाड़ है, हम उसको रख देते हैं। अब बारिश होती है ना,
ये देखिए, ये बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जगह जगह जो हमारा सामान रखा हुआ होता है छत के ऊपर, अननेसेसरी सामान जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती, उनमें पानी भर जाता है। अब पानी भरने की वजह से क्या होता है, गंदगी हो जाती है, वहाँ पे कीटाणु पनपते हैं, मच्छर हो जाते हैं बच्चों, है ना। और मच्छर होने की वजह से वही मच्छर आपको काटेंगे और वही मच्छर आपको बीमारी भी दे करके चले जाएंगे। तो ये लेसन जो है स्टूडेंट्स, आप लोग बचावा जो है इसको रीडिंग करना, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर सर आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।